यूरोपीय देशों में सर्वाधिक पसंद की जाने वाली ट्राउट फिश का पालन अब उत्तराखंड में स्वरोजगार की दिशा को नया आयाम देता दिखाई दे रहा है। रुद्रप्रयाग जनपद के ऊंचाई वाले ठंडे इलाके ट्राउट फिश उत्पादन के लिए मुफीद हैं। यही वजह है कि किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के उद्देश्य से मत्स्य विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा ट्राउट मछली उत्पादन को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे बेहतर परिणाम भी सामने आने लगे हैं। ऊखीमठ विकासखंड के गड़गू निवासी कुंवर सिंह राणा मुंबई में होटल की नौकरी करते थे। मत्स्य पालन की प्रेरणा डिस्कवरी चैनल से मिली तो वर्ष 1992 में घर लौट आए। पहले करीब 30 नाली जमीन मधुगंगा नदी के नजदीक ग्रामीणों से मत्स्य पालन के लिए खरीदी। वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा पर्वतीय तालाब निर्माण सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ लेकर अपने गांव में मधुगंगा नदी के किनारे मछली पालन का कार्य शुरू किया। हालांकि शुरुआत के वर्षों में कठिनाइयां आई, लेकिन लगातार मत्स्य विभाग रुद्रप्रयाग से परामर्श लेने से वर्ष 2020 से परिणाम बेहतर आने लगे। आज कुंवर सिंह सालाना 70 से 80 लाख रुपए की आमदनी कर रहे हैं। कुंवर सिंह राणा ट्राउट मछली उत्पादन के साथ साथ हैचरी का कार्य भी करते हैं। वर्तमान में 4 से 5 लाख ट्राउट मछली के बच्चे उनके पास बिक्री के लिए तैयार हैं। और मैं हैचिंग का काम जो है लगभग 20-21 से कर रहा हूँ। और इस टाइम मेरे पे टोटल उत्पादन मेरा 10 लाख के लगभग था, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से और ये टेम्परेचर की वजह से, जो ये गर्मी बढ़ रही है, इसकी वजह से मैं थोड़ा वीक रहा, मतलब लूज है, क्योंकि टेम्परेचर इसमें मायने रखता है हैचिंग के लिए या ट्राउट फार्मिंग के लिए। तो थोड़ा कम रहा, लेकिन फिर भी ठीक है, लगभग 6-7 तक लगभग क्रॉस कर दूंगा। अभी सीड तो लगभग टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट लगभग टोटली जा रहा है। वे हर वर्ष पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग जिले में मत्स्य बीज बेचते हैं, जबकि उनके यहाँ से उत्पादित मछली भी स्थानीय स्तर से लेकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु तक बेची जाती है। एक्चुअल में पहले मेरा जो जॉब था वो कुकिंग था। मैं बॉम्बे में बाइसेप काम किया मैंने, और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली डिस्कवरी चैनल से कि मैंने उसमें देखा कि यार ये ऐसे भी कुछ हो सकता है। तो मैं जब बॉम्बे से घर आया तो लगभग 91-92-93 में लगभग मैं घर आया। और घर पे आया तो पहले मैंने सबसे पहले ज़मीन तलाशनी शुरू की कि मुझे कहाँ पे इस टाइप की ज़मीन मिलेगी जहाँ हवा, क्योंकि उसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था जब मैंने वीडियो देखा था डिस्कवरी में। तो कैसे इसके लिए हवा चाहिए, पानी कैसा चाहिए, और बाकी निर्माण किस टाइप का होना चाहिए। तो निर्माण तो खैर उतना बढ़िया नहीं कर पाया मैं, क्योंकि आखिर विदेश का है, वो रोड हेड पे है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये रही कि मैं इस फार्म को जो है बेहतर से बेहतर बनाऊं और एक बढ़िया उत्पादन ले सकूं। और प्रेरणा मेरी वहीं से मिली, और इस पे जो है कार्य करने के लिए मुझे एक नई ऊर्जा मिली कि मैं किस हिसाब से इस फार्म को करूं। बशर्ते ट्राउट का तो इतना मालूम नहीं था मुझे, ट्राउट के बारे में। तो धीरे धीरे जो हमारी स्थानीय नदी है, इसी पे मैंने सीखने की कोशिश की, और कुछ जो विशेषज्ञ हैं हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट के, तो उनसे भी जानकारियाँ काफ़ी अच्छी मुझे मिली। और सपोर्ट भी फिशरीज डिपार्टमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट और स्थानीय डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग से भी हमें काफ़ी अच्छा सहयोग मिला। और 20 के बाद 21-22 में से मैं थोड़ा ग्रोथ करना शुरू किया। आज लगभग मेरा टर्नओवर लगभग 70-80 के समथिंग लाख। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा से जो है एक टैंक रेसवेज निर्माण का वो मिला, जो कि मुझे प्रति रेसवेज पे 80,000 विभाग की तरफ से उस टाइम पे 80,000 ही था। तो 80,000 प्रति रेसवेज पे मुझे निर्माण के लिए पेमेंट मिला, जिसमें कि मुझे 10 रेसवेज टोटल मिले। उसमें कुछ मत्स्य संपदा से हैं और NCDC से दिए गए थे। हाँ, फीड में हमें 50% सब्सिडी मिल रही है वर्तमान में। और जो हम अगर अन्य उपकरण हमें अगर चाहिए होते हैं तो उसके लिए भी हम अप्लाई करते हैं, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है हमें 50% सब्सिडी पे मुहैया करा देती है। मत्स्य पालन के इस कार्य में कुंवर सिंह का पूरा परिवार
और उसके साथ साथ 3 अन्य लोगों को भी यहाँ पर रोजगार मिला हुआ है। कुंवर सिंह राणा की पत्नी कहती हैं कि पहाड़ में स्वरोजगार सबसे बढ़िया रोजगार है। वह कहती हैं कि नौकर बनने से अच्छा मालिक बनकर रहो। उन्होंने कहा, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लेकर अपने घर गांव में ही बेहतर रोजगार किया जा सकता है। जी सर, ये हम 2017 से वैसे यहाँ मत्स्य पालन से जुड़े हैं और मत्स्य विभाग ने हमें बहुत सहायता की। इसमें सब्सिडी भी मिलती है टैंक बनाने के लिए, और हम किसानों के लिए वैसे ये योजना, ये मत्स्य संपदा योजना, ये बहुत ही लाभदायक है, जिसमें हमारा ये छोटा रोज़गार, छोटा मोटा ही समझिए ये रोज़गार है, और इसमें बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं। हम भी कमा रहे हैं और दूसरों को भी यहाँ जॉब पे लगा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं लोग। यहाँ 2-4 लेबर भी लगे हुए हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं। तो ये ठीक ही है एक तरफ से, नौकरी से बेटर तो हमें ये रोज़गार लगा। इसमें अपने ही घर में रोजगार मिला, अपने ही घर में रोज़गार है। नौकर बनने से अच्छा मालिक बनो, है ना, और खुद मालिक बनो और दूसरे को भी रोज़गार दो। ये ऑप्शन ठीक है। जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता ज़्यादा है उनके लिए तो वैसे ये ट्राउट मछली ठीक है, लेकिन ट्राउट मछली उस जगह होती है जहाँ थोड़ा ठंडा हो, गर्मी के उसमें नहीं होती है। जहाँ गर्म मौसम है या बस तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छा होता है ये। बाकी और भी मछलियाँ जैसे रोहू, कतला वगैरह वो गर्मी के उसमें हो जाता है, गर्म मौसम में हो जाता है, ये मैदानी क्षेत्रों में वगैरह। हम पहाड़ी लोगों के लिए ये ठीक ही ऑप्शन है। ये ट्राउट का ये महंगी भी जाती है, सेहत के लिए भी ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई किसान अगर इसे जुड़ता है तो हम लाखों की कमाई कर सकते हैं। ये अपना स्वयं का रोज़गार है, इसके लिए किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। तो विभाग से अच्छा सहयोग मिलता है जी, विभाग तो हमारे जनपद रुद्रप्रयाग में इतने अच्छे विभागीय अधिकारी है कि वो छोटी छोटी बातों के लिए भी परेशान रहते हैं। हाँ चलो अच्छा ये हुआ वो हुआ, हमें सलाह देते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं, और अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। तो विभाग वाले बहुत ही सहयोग करते हैं हमें। अगर लगन, मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो पहाड़ में रोजगार की कमी नहीं है। आज मत्स्य विभाग रुद्रप्रयाग की योजनाओं का लाभ लेकर जनपद में 80 से अधिक फार्मर मत्स्य पालन के जरिए स्वरोजगार कर न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। आवश्यकता है इसी तरह की सार्थक पहल करने की। पहाड़ के अधिसंख्य युवा मैदानी क्षेत्रों में रोजगार की तलाश के लिए जाते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें सम्मानजनक रोजगार नहीं मिल पाता है। उत्तराखंड में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनका लाभ लेकर स्वरोजगार की दिशा में बेहतर काम किया जा सकता है। इस समय हम ओखीमठ के गडगू गांव में मौजूद हैं। यहां पर कुंवर सिंह राणा ने ऐसे ही मत्स्य पालन के जरिए स्वरोजगार की दिशा में एक मिसाल पेश की है, और इस मत्स्य पालन के जरिए न केवल वो खुद के लिए बेहतर रोजगार कर पा रहे हैं बल्कि अन्य लोगों को भी उन्होंने रोजगार दे रखा है। ज़रूरत है इसी तरह की सार्थक पहल करने की, ताकि पहाड़ के युवा पहाड़ में रहकर, अपने घर में रहकर बेहतर रोजगार कर आमदनी कर सकते हैं।